Hello guys, welcome back to your channel Khelo with PYQP. I am Sayansa Rajkumar and I am going to tell you about the topic of future perfect continuous tense. तो हाँ मेरे जवानों, ये आवाज सहनसा राजकुमार का है और मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, तो सबसे प्रथम नंबर हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। क्या है पहचान इसका? जिस हिंदी वाक्य के अंत में से ता रहेगा, से ती रहेगी, से ते रहेंगे लगी हुई हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहा जाता है। ये तो समझ में आ ही गया होगा। फिर आगे चलते हैं। इसमें नोट एक दिए, नोट जब निश्चित समय का बोध हो तो हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इससे पहले निश्चित समय का बोध होने पर हम सिंस का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब निश्चित समय में क्या सब आता है, जैसे सुबह से, शाम से, 2005 से, 4 जनवरी से, उसके बाद सोमवार से, ये सब आपका आ जाएगा। 2 बजे से कहेंगे तो ये निश्चित में आ जाएगा। यही कहेंगे 2 घंटों से तो यह निश्चित में आ जाएगा। तो ये आपका जो निश्चित समय का जो बोध कहाँ करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। और जहाँ पर अनिश्चित समय का बोध हो तो उस समय हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पहले आप किया करते, जैसे 2 दिनों से, वर्षों से, 2 घंटों से, 5 घंटों से, अगले 10 दिनों से, तो ये सब अनिश्चित समय को इंडिकेट करता है, इसीलिए इसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं मेरे जवानों, अब हम असर्टिव सेंटेंस के तरफ। तो असर्टिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, आप जानते हैं कि साधारण वाक्य होता है। और असर्टिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इसका भी हिंदी सेम ही होता है। क्या होता है कि साधारण वाक्य होता है। और इसका रूल मुझे चुपके से क्या कहता है मेरे जवानों, कहता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फ्रॉम प्लस टाइम। यह किसका रूल है? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का यह रूल है। और पहला एग्जांपल क्या कहता है कि मैं सुबह से दौड़ता रहूंगा, तो क्या बनेगा, आई शैल हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि तुम 10 दिनों से इस काम को करते रहोगे, क्या बनेगा, यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। क्योंकि 10 दिनों से अनिश्चित समय का क्या करता है, बोध कराता है, इसलिए इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ कि सोनी 2005 ईस्वी से गीत गाती रहेगी, क्या बनेगा, सोनी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फ्रॉम 2005। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हम लोग वर्षों से क्रिकेट खेलते रहेंगे, क्या बनेगा, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ईयर्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वह 2 घंटों से भाषण देती रहेगी, क्या बनेगा, सी विल हैव बीन लेक्चरिंग या स्पीचिंग, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। यही मेरा असर्टिव सेंटेंस था। फिर चलते हैं मेरे जवानों नेगेटिव सेंटेंस के तरफ, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलते हैं मेरे जवानों नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है कि नेगेटिव सेंटेंस का रूल यह है कि यह मुझे बताता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फ्रॉम प्लस टाइम। यही मेरा नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। और इसका पहला एग्जाम्पल मुझे चुपके से क्या कहता है कि मैं सुबह से एक पत्र नहीं लिखता रहूँगा, तो क्या बनेगा, आई शैल नॉट हैव बीन written a letter from morning। I shall not have been written a letter from morning। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सोनी 2 घंटों से दवा नहीं खाती रहेगी, क्या बनेगा, सोनी विल नॉट हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 2 आवर्स। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आप लोग वर्षों से नाच नहीं करते रहेंगे, क्या बनेगा, यू विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर ईयर्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राम 2 जनवरी से गीत नहीं गाता रहेगा, क्या बनेगा, राम विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फ्रॉम 2 जनवरी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज सर 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ाते रहेंगे, क्या बनेगा, राज सर विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम 2 o'clock। तो यही मेरा जो था वो नेगेटिव सेंटेंस का रूल एवं एग्जाम्पल। फिर चलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के तरफ। तो मेरे जवानों आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो मेरे जवानों
अब चलते हैं क्वेश्चन टाइप ए के तरफ। तो क्वेश्चन टाइप ए का रूल मुझे चुपके से क्या कहता है कि शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यही मेरा रूल है किसका? द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टाइप ए का। ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल क्या कहता है कि क्या आप सुबह से नाचते रहेंगे? तो क्या बनेगा? विल यू हैव बीन डांसिंग फ्रॉम मॉर्निंग। विल यू हैव बीन डांसिंग फ्रॉम मॉर्निंग। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या राधा वर्षों से गीत नहीं गाती रही? क्या बनेगा? विल राधा नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर ईयर्स। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या आपकी मम्मी 4 घंटों से ताली बजाती रहेगी? क्या बनेगा? विल योर मदर हैव बीन क्लैपिंग फॉर 4 आवर्स। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या है अगला क्वेश्चन? क्या आप लोग सोमवार से नहीं पढ़ते रहेंगे? क्या बनेगा? विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मंडे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या मोहन 4 अगस्त से पढ़ाता रहेगा? क्या बनेगा? विल मोहन हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 4 अगस्त। क्या बनेगा? विल मोहन हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 4 अगस्त। यही मेरा क्वेश्चन टाइप ए का रूल, साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल था जो कि संपन्न हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन टाइप बी के तरफ। तो मेरे जवानों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन टाइप बी के तरफ। तो क्वेश्चन टाइप बी का रूल मुझे चुपके से क्या कह रहा है कि WH वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यही रूल है किसका? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टाइप बी का रूल है। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आप वर्षों से चाय क्यों पीते रहेंगे? क्या बनेगा? व्हाई विल यू हैव बीन टेकिंग टी फॉर ईयर्स। क्या बनेगा? व्हाई विल यू हैव बीन टेकिंग टी फॉर ईयर्स। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह 2 दिनों से क्या करता रहेगा? क्या बनेगा? व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर 2 डेज। क्या बनेगा? व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर 2 डेज। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सीता 2009 ईस्वी से क्यों नहीं पढ़ाती रहेगी? क्या बनेगा? व्हाई विल सीता नॉट हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 2009। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वे लोग अगले बुधवार से क्रिकेट क्यों खेलते रहेंगे? क्या बनेगा? व्हाई विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर नेक्स्ट वेडनेसडे। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपकी बहन सुबह से आपका कपड़ा क्यों नहीं साफ करती रहेगी? क्या बनेगा? व्हाई विल योर सिस्टर नॉट हैव बीन वॉशिंग योर क्लॉथ फ्रॉम मॉर्निंग। तो यही आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का असर्टिव, नेगेटिव एवं इंटरोगेटिव सेंटेंस था जो कि संपन्न होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना न भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।